नमस्कार विद्यार्थियों। एमए उत्तरार्ध हिंदी चतुर्थ प्रश्न पत्र प्रेमचंद की कक्षा में आपका स्वागत है। प्रेमचंद एक विकल्पात्मक पेपर है और इसके अंतर्गत हम मानसरोवर भाग 1 पढ़ रहे थे। अलगोजा कहानी मानसरोवर भाग 1 की प्रथम कहानी है। तो आज हम इस कहानी का सारांश एवं मूल संवेदना पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। भोला महतो एक गरीब किसान था, परंतु उसकी पहली पत्नी के मरने के पश्चात उसने दूसरा विवाह किया। उस समय उसके पुत्र रघु की आयु 10 वर्ष की थी और वह चैन से गुल्ली डंडा खेला करता था। परंतु दूसरी पत्नी पन्ना के आते ही सब कुछ बदल गया। पन्ना एक रूपवती स्त्री थी और कहा जाता है कि रूप और गर्व में चोली दामन का साथ है। परिणाम यह हुआ कि रघु को ही अब खेती के घर के सारे काम करने पड़ते, पन्ना कुछ भी काम न करती। और इधर भोला ने भी रघु की तरफ से आंखें फेर ली, यहाँ तक कि पूरा गांव उसका दुश्मन हो गया। गांव वाले भी यही कहते कि देखो बड़ा जिद्दी लड़का है, पन्ना को कुछ समझता ही नहीं, बेचारी कितना दुलार करती है। परंतु वह अपनी शिकायतें भला किससे करता। परिणाम हुआ कि माँ की ओर से उसका हृदय दिनों दिन फटता चला गया। मतलब माँ की ओर से उसका हृदय उदासीन होता चला गया। और इस तरह 8 साल गुजर गए और 8 साल गुजरने के पश्चात एक दिन भोला की मृत्यु हो गई। भोला की मृत्यु के पश्चात पन्ना अत्यंत दुखी हो गई, क्योंकि उसके 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। और उसे चिंता इस बात की थी कि इतना बड़ा परिवार, इतना खर्च और कमाने वाला कोई नहीं। रह रहकर उसका मन रघु की ओर जाता, परंतु ये सोचती कि रघु अब भला उसे क्यों पूछेगा, वह अपनी स्त्री लाएगा और उसके साथ आराम से रहेगा। परंतु मैं जिंदगी भर रघु की आश्रित बनकर नहीं रह सकती, यह वह मन ही मन सोचती। और कभी वह अपने मन में दूसरा विवाह करने की बात भी सोचने लगती। इसी तरह सोच विचार में भोला की मृत्यु को 1 महीना हो गया। एक दिन संध्या का समय था। पन्ना इसी उधेड़ बुन में थी कि वह क्या करे। तभी उसे ख्याल आया कि बच्चे घर पर नहीं हैं, तो संध्या का समय है। उसे अपने बच्चों की चिंता सताने लगी कि कहीं कोई किसी वाहन के नीचे न आ जाए। तो वह जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि रघु सामने झोपड़े में बैठा हुआ ऊख की गडरियाँ बना रहा है और सारे लड़के उसे घेरे हुए हैं। पन्ना को रघु के इस व्यवहार की जरा भी उम्मीद न थी, अतः उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आया और उसने सोचा हो सकता है ये दुनिया को दिखाता हो कि मैं भाइयों को कितना चाहता हूँ, पर भीतर जो है वो इसके छिपी हुई है, अर्थात कपट है। तो वह कठोर स्वर बोली अपने बच्चों से कि तुम सब के सब यहाँ क्या कर रहे हो, शाम हो गई है, घर चलो। परंतु रघु ने विनम्र नेत्रों से देखकर कहा, मैं हूँ ना काकी, डर किस बात का। और बड़ा लड़का केदार भी कहने लगा, रघु दादा ने हमारे लिए गाड़ियाँ बनाई है। और सभी बच्चे खुन्नू, लक्ष्मण, झुनिया आदि उस गाड़ियों का आनंद लेने लगे। घर आने के बाद भी बच्चों के मन में जो है उस यान यात्रा का आनंद समाया हुआ था। तभी खुन्नू ने कहा, काकी अब तो हमारे घर गाय भी आ जाएगी, क्योंकि रघु दादा ने गिरधारी से गाय लाने को कहा है। और केदार भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता, कहते हैं कि हाँ अब तो हम गाय का खूब दूध पिएंगे। पन्ना को सहसा ही अपने
आंखों पर विश्वास नहीं होता और वह रघु से पूछती है कि क्या तुमने गिरधारी से कोई गाय मांगी है। रघु क्षमा प्रार्थना के भाव में कि उसने उन्हें बताना भूल गया, कहता है कि हाँ मांगी तो है पर कल आएगी। तो उसने पूछा कि गाय के लिए इतने पैसे कहाँ से आए। तब रघु ने अपनी मुहर बच देने की बात कही। यह सुनकर पन्ना और अधिक सन्नाटे में आ गई। अब उसका अविश्वासी मन रघु के प्रेम और उसकी सज्जनता को अस्वीकार नहीं कर सका और उसने कहा कि मुहर क्यों बेचते हो, अभी गाय की कौन सी जल्दी है, बाद में ले लेंगे। परंतु रघु ने कहा नहीं काकी, बच्चों के खाने पीने के यही तो दिन हैं, इस उम्र में नहीं खाया तो फिर क्या खाएंगे, और फिर मुहर पहनना मुझे अच्छा भी नहीं लगता। और तब पन्ना ने कहा कि वह मुहर न बेचकर उसकी गहने यानी हसूली बेच दे, परंतु रघु यह कहकर अस्वीकार कर देता है कि मर्दों का क्या मुहर पहने न पहने, परंतु औरतों का गहना ही उनका श्रृंगार है, इसके बिना तुम्हारा गला अच्छा नहीं लगेगा। और इस प्रकार 5 साल और बीत जाते हैं। रघु के समान मेहनती, ईमानदार, बात का धनी दूसरा किसान उस गांव में नहीं था। रघु पन्ना की इच्छा के बिना कोई काम नहीं करता था। अब उसकी उम्र 23 साल हो गई थी। तो पन्ना बार बार उसके विवाह की चर्चा छेड़ती थी, परंतु रघु हर बार टाल देता था, क्योंकि वह अपनी स्त्री के रंग ढंग से परिचित था और नहीं चाहता था कि घर में आकर वह किसी प्रकार के घर की शांति में बाधा डाले। लेकिन एक दिन पन्ना ने जिद करके कहा कि तो तुम नहीं लाओगे, तो उसने कहा कोई जल्दी नहीं है। तो तब पन्ना के बहुत कहने पर वह उसे बुलाने के लिए राजी हो गया और तीसरे दिन ही उसकी पत्नी मुलिया जो है वो मायके से आ गई। दरवाजे पर बड़े बड़े नगाड़े, शहनाइयों की मधुर ध्वनि गूंजने लगी और रघु उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। मुलिया मायके से ही जली भुनी आई थी। उसने देखा कि मेरा शौहर तो छाती फाड़कर काम करे और पन्ना रानी बनी बैठी रहे और उसके लड़के रईस जादे बने घूमे, यह उससे बर्दाश्त नहीं होगा, वह किसी की गुलामी नहीं करेगी। एक दिन उसने रघु से कहा कि तुम्हें गुलामी करनी है तो करो, मुझसे न होगी। तो रघु ने कहा फिर क्या करूं, तू ही बता, अभी तो लड़के बहुत छोटे हैं और किसी काम करने लायक भी नहीं हैं। तो मुलिया ने कहा कि लड़के तुम्हारे तो नहीं हैं, यह क्या तुम भूल गए कि यही वह पन्ना है जो तुम्हें दाने दाने को तरसाती थी। मैं सब सुन चुकी हूँ और मुझे रुपए पैसे का कुछ हिसाब नहीं मिलता, न जाने तुम क्या लाकर देते हो उसे, वो क्या करती है। तो रघु कहता है कि रुपए पैसे अगर मैं तेरे हाथ में रखूँगा तो दुनिया भला क्या कहेगी, सोच। परंतु मुलिया इस बात पर डटी रहती है और अंततः रघु को अपने हथियार डालकर मुलिया को अपनी कुंजी सौंपनी पड़ती है। और अब मुलिया पन्ना के साथ कई तरह की रंजिश पाले रहती है और कहीं न कहीं वह उससे झगड़ना चाहती है। एक दिन शाम को जब पन्ना धान रोपकर लौटी तो देखा अंधेरा हो गया है और उसे आशा थी कि बहू ने रोटी बना रखी होगी, परंतु वह आकर देखती है कि चूल्हा ठंडा पड़ा है और बच्चे भूख के मारे तड़प रहे हैं। बच्चों से पूछने पर उन्होंने बताया कि आज तो भाभी ने खाना नहीं बनाया और हमने रात की रोटियां ही कुछ खा ली। तभी पन्ना ने उसी वक्त चूल्हा जलाया और बच्चों के लिए खाना बनाया। केदार सबसे बड़ा लड़का था और वह भाभी के रंग ढंग समझ करके कहने लगा, काकी भाभी शायद अब हमारे साथ नहीं रहना चाहती। उसकी पन्ना ने चौंक कर उसे चुप करा दिया और कहा कि मेरे सामने आगे से ये बात कभी मत करना। रघु तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा बाप है और मुलिया से तो कभी भी मत कहना। फिर दशहरे का त्यौहार आता है और पन्ना अपने बच्चों के साथ त्यौहार में जाने की तैयारी करती है, मगर पैसे कहाँ से आए। कुंजी तो मुलिया के पास थी।
तो रघु आकर मूलिया से पैसे मांगता है कि लड़के मेले में जा रहे हैं, सबको पैसे दे दो। परंतु मूलिया त्योरियां चढ़ाकर पैसे देने से साफ इनकार कर देती है। इस पर रघु से रहा नहीं जाता और वह खूंटी पर लटकती हुई कुंजी को लेकर ताला खोलता है और तभी मुनिया उसका हाथ पकड़ लेती है, परंतु उसका हाथ छुड़ा करके पैसे निकालता है और बच्चों को दे देता है। पैसे देने के बाद जब वह चाबी मूलिया को सौंपने लगता है तो मूलिया हंगामा खड़ा कर देती है और चाबी आंगन में फेंककर मुंह लपेटकर सो जाती है। इस ग्रह कलह के बाद बच्चे भी मेला देखने नहीं जा पाते। इसके बाद 2 दिन और गुजर गए, परंतु मूलिया ने अनशन शुरू कर दिया था। वह उसने ना कुछ खाया न बनाया और रघु कभी मूलिया को मनाता तो कभी पन्ना को, परंतु कुछ भी बात नहीं बनी। आखिर उसने हैरान होकर मूलिया से पूछा कि आखिर तुम चाहती क्या हो। मूलिया ने पहले तो अपना स्त्रीय चरित्र दिखाते हुए कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे मेरे घर छोड़ाओ। और रघु ने कहा कि ठीक है, पहले खाना तो बना, उसके बाद मैं छोड़ाऊँगा। परिणाम यह हुआ कि वह और अधिक भड़क गई। उसने कहा, तो अच्छा, काकी ने यह सलाह दी है, यह मंत्र पड़ा है, मैं ऐसी कच्ची नहीं हूँ कि तुम दोनों को छोड़कर चली जाऊँ। मैं तो यहीं छाती पर मूंग दलूँगी। रघु ने कहा, अच्छा तुम उठो, कुछ बना लो, खा पी लो, तभी तो सब कुछ हो पाएगा। परंतु मूलिया अपनी जिद पर अड़ी रही कि अब तो वह अपने मुंह में पानी तभी डालेगी जब यह घर अलग हो जाए। मैं बहुत झेल चुकी हूँ, अब नहीं झेल सकती। रघु उसकी यह बात सुनकर सन्नाटे में आ गया। वह इतना दुखी हो जाता है कि उसके मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकली। अलग होने की तो उसने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि उसने गांव में बहुत सारे परिवारों को अलग होते देखा था। वह खूब जानता था कि रोटी के अलग होते ही, चूल्हे के अलग होते ही लोगों के हृदय भी अलग हो जाते हैं। मगर होनहार के सामने उसकी एक न चली और उसने सोचा कि मेरे मुंह पर कालिख लगनी है। दुनिया तो यही कहेगी कि बाप के मर जाने पर 10 साल भी निभाह नहीं कर सका, और उसे बहुत दुख होता है कि मैं किससे अलग हूँ, इन छोटे छोटे बच्चों से जिन्हें मैंने ही पाल पोस कर बड़ा किया है, इनके कष्ट सहे है। और अब मूलिया से कहता है, तू चाहती है मैं अलग हो जाऊँ, परंतु मूलिया स्पष्ट रूप से कह देती है कि इन लोगों के साथ मेरा निभाह नहीं होगा। रघु कहती है, ठीक है, तेरी जैसी मर्जी है वो कर, पर मुझे इसमें क्यों घसीटती है। जिस दिन इस घर में 2 चूल्हे जलेंगे उस दिन मेरे कलेजे के 2 टुकड़े हो जाएंगे और मैं यह चोट नहीं सह सकती। तुझे जो भी तकलीफ़ है वह मैं दूर करने को तैयार हूँ। तुझे काम नहीं करना है मत कर, मैं सब कुछ कर लूँगा। परंतु मूलिया चिकनी चपड़ी बातें कहकर उसे बहलाने का प्रयत्न करती है कि तुम कमाते हो, सारा दूध बच्चे पी जाते हैं और तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलता, और देखो तुम्हारी सूरत कैसी निकल आई है। परंतु मूलिया की रसीली बातों का रघु पर कोई असर नहीं पड़ता और वह कहता है कि मुझसे यह अलग होने का काम नहीं होगा। परंतु मूलिया कहती है, अगर नहीं होगा तो तुम बैठो, मैं ही यह कार्य करती हूँ। तब पन्ना ने ये सारी बातें सुन ली थी। अब उससे नहीं रहा गया और उसने सामने आकर कहा कि रघु, जब यह अलग होने पर तुली है तो तुम क्यों इसे ज़बरदस्ती मिलाए रखना चाहती है। तुम उसे लेकर अलग सुखी रहो, हमारा भगवान ही मालिक है। रघु ने आंसू भरी आंखों से पन्ना की ओर देखकर कहा, काकी क्या तू भी पागल हो गई है, जानती नहीं 2 रोटियां होते ही 2 मन हो जाती हैं। पर पन्ना कहती है, जब वह मानती ही नहीं तो तुम क्या करोगे, भगवान की यही मर्जी होगी तो कोई क्या करेगा। जितने दिन साथ लिखा था उतने रह लिए, अब उसकी यही मर्जी। और अंत में वो कहती है, तुमने मेरे बाल बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, मैं ये भूल नहीं सकती। और इस प्रकार से वह पन्ना वहाँ से रोती हुई चली जाती है। पन्ना की बातें सुनकर मूलिया अति प्रसन्न हो जाती है और सोचती है कि अब तो उसी का राज है। और तब वह अपना अनशन त्याग करके उठती है, घर में झाड़ू लगाती है, चूल्हा जलाती है, खाना बनाती है और कुएं से पानी लाने चलती है। और वहाँ
कुएं में स्त्रियों के 2 दलों में कुएं के पास वह बहुओं पर अपना रोब काटती है और कहती थी कि बुढ़िया रोब काटना चाहती थी। इस प्रकार से रघु सब कुछ होने के पश्चात एक मूर्ति सी बना बैठा रहता है। मूलिया आती है, खाना बनाती है और रघु से खाने के लिए कहती है, परंतु रघु ऐसा लगता है मानो सुन ही नहीं रहा, वह एकटक द्वार की ओर ताकता रहता है। मूलिया ने फिर कहा, उसने नहीं सुना तो रोटियां उठाकर रख दी और खुद मुंह ढककर लेट ली। थोड़ी देर के बाद पन्ना आती है तो वह कहती है, खाना तो तैयार है, नहा धोकर खा लो, बहू भी भूखी होगी। परंतु रघु ने झुलाकर कहा, काकी तू घर में रहने भी देगी कि मुंह में कालिक लगाकर कहीं निकल जाऊं? लेकिन मुझसे नहीं खाया जाएगा। क्या केदार अभी मदरसे से नहीं आया? तो पन्ना ने कहा, आते। अब पन्ना समझ गई कि जब तक वह खाना बनाकर लड़कों को ना खिलाएगी और खुद नहीं खाएगी, रघु नहीं खाएगा। इसलिए उससे रघु से लड़ाई करनी पड़ेगी, उसे जली कटी सुनानी पड़ेगी और ना चाहते भी उसे दिखाना पड़ेगा कि वह अलग होकर खुश है, नहीं तो वह इसी चिंता में घुल घुल कर अपने प्राण दे देगा। इतने में केदार और खुन्नू मदरसे से आ गए और सबको उसने खाना खिलाया और स्वयं भी खा लिया, परंतु उसने जानबूझकर रघु से खाने के लिए नहीं कहा। रघु इस बात से अत्यधिक पीड़ित होता है और उस पर मूलिया अपनी कोठरी में पड़ी सब देख रही होती है और आकर वो कहती है कि जिसके लिए तुम भूखे बैठे थे, फाका कर रहे थे, उन्होंने तो मज़े से लड़के को खिलाया और आप खा लिया और अब आराम से सो रही है। रघु को इस बात की बहुत पीड़ा हो रही थी और मूलिया ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए थाली परोस कर बैठी हूँ और अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं तुम्हारी सौगंध उठा रखूँगी, और इस प्रकार उसे खाना पड़ता है। मूलिया ऐंठ कर बोलती है कि तभी पन्ना के कहने पर वह जो बच्चे आम के बगीचे में गए थे उन्हें लेकर आती है और मूलिया के कहने पर रघु खाना तो खा लेता है। रघु खाने बैठा तो उसे कोर जो है विष के घूंट के समान लग रहा था, कुछ भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु किसी तरह वह निर्वाह किए जा रहा था। इस तरह 5 साल और बीत गए। रघु अब 2 बच्चों का बाप बन गया था। आंगन में दीवार खिंच गई थी, खेतों में मेड़े भी अलग कर दी गई थी, बैल बच्चे भी अलग बांध लिए गए थे। केदार अब 16 वर्ष का हो गया था। उसने पढ़ना छोड़ दिया था और खेती का काम करता था, और लक्ष्मण जो है वो केवल विद्यालय जाता था। खुन्नू भी गाय चराने का काम करता था, परंतु पन्ना और मूलिया दोनों में बिल्कुल भी ना बनती थी। दोनों एक दूसरे की सूरत से भी जलती थी, परंतु मूलिया के दोनों बच्चे अक्सर पन्ना के पास ही रहते थे और वह बिना किसी कामना के उनको खिलाती पिलाती थी। और इसके विरुद्ध रघु अपने घर में अकेला कमाने वाला था। 30 वर्ष की आयु में ही वह वृद्ध सा लगने लगा था। वो परिणाम यह हुआ कि एक तो हृदय की पीड़ा, चिंता, कड़ा परिश्रम और अभाव में जिंदगी, इन सब के कारण धीरे धीरे उसे बुखार रहने लगा। पहले तो उसने कुछ परवाह नहीं की, परंतु जब कमजोरी अधिक बढ़ गई तो उसने डॉक्टरों और वैद्यों को दिखाने की सोची, परंतु उसमें इतना सामर्थ्य नहीं था और इस तरह एक दिन वह चल बसा। पन्ना अक्सर रघु की इस मृत्यु के पश्चात मूलिया का जीवन अत्यधिक अंधकारमय हो जाता है। जिसके बल पर वह इतराती घूमती थी, जिसके बल पर उसने घर अलग कर दिया था, आज उसी के कारण वह अत्यधिक
दुखी थी। गांव वालों ने भी कहना शुरू कर दिया कि देखो, ईश्वर ने तत्काल ही इसे दंड दे दिया। इसने घर में आकर के घर के टुकड़े किए और आज उसी का यह परिणाम है। इस तरह 13 दिन बीत गए। सारी खेती तहस नहस हो रही थी। मूलिया को चिंता थी कि उसे कौन संभालेगा। 13 दिन के पश्चात वह खुद ही दोनों बच्चों को गोद में उठाकर खेत में काम करने चली गई। बच्चों को नरम घास के बिस्तर में सुला दिया और बड़ा लड़का उसके पास बैठा हुआ था। वह भी रो रहा था। जब उसने उसे चुप कराने का प्रयत्न किया और वह चुप नहीं हुआ तो दोनों बच्चे ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। उसी समय पन्ना दौड़ी हुई आती है और बालकों को गोद में उठाकर कहती है कि बहू, लड़कों को मुझे क्यों नहीं दिया? जब मैं मर जाऊं तो जो चाहे करना, अभी तो जीती हूँ। और कहती है, अलग हो जाने से बच्चे तो नहीं अलग हो गए। और पन्ना को समझाती है कि पन्ना मूलिया को समझाती है कि तुझे यहाँ आने की इतनी जल्दी क्या है? 3 लड़के तो हैं, आखिर किस दिन काम आएंगे? केदार तो कल ही खेत पर जाने की बात कर रहा था, परंतु मैंने ही कहा कि पहले ऊख में पानी दे देना, खेत अनाज बाद में मार लेना। और इतना ही नहीं, केदार को तुम्हारी भी बड़ी चिंता है। और वे पूछते हैं कि भैया, भाभी अधिक रोती तो नहीं? बच्चों के दौड़ने पर भी वो चला आता है। और सब कुछ इस पर केदार ने उसे डांटा। जब यह सब उसने सुना, मूलिया ने अपनी आंखों से, तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसने कहा कि केदार ने खुन्नू ने जब ये कहा कि अब तो हम अलग हैं, तो उसने बोला कि कैसी तुम्हारी और कैसी हमारी ऊख। भैया ने जिलाने लिया होता तो आज या तो मर गए होते या कहीं भीख मांगते होते। आज तुम बड़े ऊख वाले बने हो। यह उन्हीं का पुण्य प्रताप ही कि आज भले आदमी बने बैठे हो। और इतना ही नहीं, परसों वह अकेला खेत की मड़ैया पर बैठा रो रहा था। पूछा तो रोने लगा और बोला, अम्मा, भैया इसी अलगोजे के दुख से मिल गए। अलगोजे का शाब्दिक अर्थ है संयुक्त परिवार का बंटवारा, विभाजन। नहीं तो अभी उनकी उम्र ही क्या थी। यह कहकर पन्ना ने मूलिया की ओर देखा। अब मूलिया की आंखों में आंसू आ रहे थे और उसने यह भी कह दिया कि भैया तो चले गए, परंतु मूलिया को हम अलग नहीं रहने देंगे। उनके बाल बच्चे हमारे साथ ही रहेंगे। अब मूलिया को पहली बार अपनी स्वार्थपरता पर लज्जा आई। वो पहली बार आत्मा ने उसे उसके अलगुजे यानी इस बंटवारे पर धिक्कारा। इस घटना को हुए 5 साल बीत जाते हैं। पन्ना बूढ़ी हो जाती है। केदार घर का मालिक है और मूलिया मालकिन। खुन्नू और लक्ष्मण के विवाह हो चुके हैं और केदार अविवाहित है। कई जगह उसकी बात चलाई, परंतु उसने विवाह से ये कहकर इनकार कर दिया कि विवाह होते ही घर में कलह ही होती है। तब एक दिन पन्ना ने कहा कि तेरा वंश कैसे चलेगा? तो उसने कहा कि मेरे को तो बिना ब्याहे 2 बेटे मिल गए हैं, अर्थात मूलिया के बच्चों को अपने ही बच्चे समझते थे, उसी से मेरा वंश चलेगा। तब पन्ना को कहा कि तू उसके बच्चों को तो अपना समझता है, पर मूलिया को तो अपनी मेहरानी भी समझता होगा। तो केदार ने छेपते हुए कहा, तुम तो गाली देती हो अम्मा। पन्ना ने कहा, गाली कैसी? वो तेरी भाभी है और देवर और भाभी में तो नाता होता ही है। परंतु केदार के मन की बात अनुभवी पन्ना समझ जाती है और वह जान जाती है कि केदार इसलिए विवाह नहीं कर रहा क्योंकि उसका मन मूलिया की पर आया हुआ है। तो वह जाकर मूलिया से कहती है कि क्या करूं बहू, मन में लालसा रह जाती है कि केदार का घर भी बस जाता, पर वह है कि विवाह के लिए राज़ी ही नहीं है। कहता है कि कोई ऐसी औरत हो जो घर में मेल से रहे तो कर लूं। तो इस पर मूलिया कहती है कि ऐसी औरत कहाँ मिलेगी, हम ऐसे ढूंढते हैं। पन्ना कहती है कि मैंने ढूंढ ली है।
तो मूलिया पूछती है कि वो किस गांव की है, परंतु पन्ना उसे कहती है अभी नहीं बताऊंगी, केदार की सगाई हो जाए, उसका घर बस जाए, तभी जानूंगी। परंतु मूलिया कहती है कि अगर कोई है तो मैं उसे मनाकर ले आती हूँ, ऐसा सुंदर, कमाऊ और सुशील वर भला कहाँ मिलेगा। तो पन्ना ने कहा तू चाहे तो इसे मना ले, तेरे ही ऊपर है। मूलिया कहती है मैं आज ही चली जाऊंगी अम्मा। और तब पन्ना उस पर यह रहस्य उद्घाटन करती है कि वह लड़की और कोई नहीं, तू ही है। इस पर पन्ना मूलिया लजा जाती है और कहती है कि वह मुझ जैसी बुढ़िया को भला क्यों पूछेगा। परंतु पन्ना कहती है कि वह तुझी पर दांत लगाए बैठा है, मतलब तुझी से प्रेम किया हुआ है, तेरे सिवा उसे और कोई अच्छी नहीं लगती, परंतु डर के मारे नहीं कहता। इतना सुनते ही मूलिया का वैधव्यपन के शोक से मुरझाया हुआ पीला बदन कमल की भांति लाल आरक्त हो उठता है और उसे लगता है कि उसने इन 10 वर्षों में जो कुछ खाया उसे अचानक ही पा लिया हो। और इस प्रकार प्रेमचंद जी ने कहानी के अंत को अत्यधिक सुखांत बना दिया है। अब हम आते हैं इसकी मूल संवेदना। अलगोजा का शाब्दिक अर्थ है संयुक्त परिवार का विभाजन या बंटवारा। इस अलगोजा कहानी में हम देखते हैं कि किस प्रकार से क्षुद्र स्वार्थ जो है वो परिवार को विघटन की कगार पर लाकर खड़ा कर देते हैं। परंतु इस कहानी में प्रेमचंद जी ने जो एक बात स्पष्ट की है वह है स्वभाव परिवर्तन की। हृदय परिवर्तन का तांता इस कहानी में लगा हुआ है। आदर्श एवं नग्न यथार्थ का संघर्ष इस पूरी कहानी में चलता है। सौतेली माँ के आगमन से रघु जो है वो अत्यंत दुखी होता है, अपने पिता से अलग हो जाता है, इसके बावजूद वह परिवार से कट नहीं पाता। उसकी पत्नी का, परंतु उसकी पत्नी यानी मूलिया का जो तेज तर्रार स्वभाव एवं स्वार्थ बुद्धि है वो उसे परिवार से अलग तो कर देती है, परंतु वह आदर्शवादी घुट घुट कर मिट जाता है। फिर मूलिया दीन दुखी हो जाती है तो पन्ना एवं उसके बेटे केदार की सहानुभूति से उसका हृदय भी परिवर्तन हो जाता है। तो पूरी कहानी में हृदय परिवर्तन का असर उन्होंने दिखा है। वो परिणाम ये होता है कि पन्ना का लड़का केदार मूलिया की दशा पर द्रवित हो जाता है एवं मन ही मन उसे चाहने लगता है और अंत में दोनों का विवाह हो जाता है। इस प्रकार इस कहानी में प्रेमचंद ने पारिवारिक विघटन एवं विधवा समस्या दोनों को उठाया है और उनका तत्काल समाधान भी प्रस्तुत कर दिया है। पारिवारिक विघटन का कारण उन्होंने परस्पर व्यक्तिगत स्वार्थों को माना है, लेकिन साथ ही उन्होंने यथार्थ के कठोर जीवन पर आदर्शों का जो सत्यानाश हुआ है उसे भी उन्होंने अंत में हृदय परिवर्तन के द्वारा और मूलिया और केदार के विवाह द्वारा इसे एक प्रकार से लौटा दिया है। तो एक प्रकार से कहानी गांधीवादी सिद्धांत के हृदय परिवर्तन की मूल कहानी है, जिसमें परिवार ही सभी सुखों का केंद्र है। इसको भी उन्होंने स्पष्ट किया है, क्योंकि परिवार में अलगाव होते ही उसके विनाश में किंचित देर नहीं लगती है और जैसे ही परिवार के पात्र इसे समझ लेते हैं, इस कहानी में जो समस्या है उसका स्वतः ही निदान हो जाता है। साथ ही इस कहानी में कवि ने पन्ना के माध्यम से एक सशक्त नारी चरित्र भी प्रस्तुत किया है। पन्ना यह जानते हुए भी कि मूलिया जो है उससे उसकी नहीं बनती है, वह मूलिया के सामने घुटने नहीं टेकती, परंतु उसके स्वभाव में परिवर्तन तब आता है जब रघु का देहांत हो जाता है और ऐसे में वह इस घर की प्रधान या मुखिया बनकर के दोनों का विवाह करा कर के इस कार्य को रघु और
मुलिया का विवाह करके इस कार्य को अंजाम देती है और इसी के साथ कहानी का समापन हो जाता है।